हम सफर तक न्यूज से बोल रहे हैं, मनोरंजन भारद्वाज। जी 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 कहना ये है सर कि आपका एक बयान देखे कि जहां समस्त बिहार में मुखिया संघ हड़ताल पे है अपने कुछ मांगों को लेकर, जी आपने उनका विरोध किया है और कहा है कि वार्ड सदस्यों से मेरा अपील रहेगा कि उनका समर्थन ना करें। क्या वजह हो गई सर? उनके बहकावे में न आवे, उनके समर्थन में न आवे। ठीक है, जी। हमने स्पष्ट बयान दिया है। हाँ। आपको बता देना चाहता हूँ जी कि मुखिया जी के अधीनतम पंचायती राज विभाग में जो भी योजनाएं चल रहा है ग्राम पंचायत में, जी उस योजना में 1% भी तो 20 महीना गुजरने को है, वार्ड सदस्यों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। जी दूसरी बात कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 नली गली एवं नल जल योजना जी अगर किसी ने विफल किया तो उस काम को विफल करने का मुख्य वजह श्रेय जाता है मुखिया जी के पास में। ठीक है, अगर उन्होंने समय से पैसा दिया होता, उनका चेक जबरदस्ती कटवा के किसी एजेंसी को नहीं दे दिया होता या खुद डकार नहीं जाते तो आज ये दशा नहीं वार्ड मेंबर का हो रहता। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा काम करवाना था 2017 से लेकर और 2021 तक का जो एक बना था, योजना बना था बिहार सरकार का, जी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की एजेंसी से 7 निश्चय योजना। ठीक है, पार्ट 1, जिस पार्ट 1 के तहत जो काम चल रहा था उसमें मुखिया जी के द्वारा चेक काट के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में भेजना था, जी जो अनिवार्य रूप का लेटर था जो आपको भेजना ही पड़ेगा। जी जिस पैसे को मुखिया जी 100 समय न भेज पाए, ठीक है, जिसके यहाँ भेजे उससे पहले वार्ड मेंबर से वो चेक कटवा लेते थे, खुद ब खुद अपने योजना कभी कहीं पर करते थे, कहीं ठेकेदार के द्वारा करवाते थे, कहीं मतलब है जो उस पैसे को बंदरबाट करवा लिए। मतलब एक तरह से वार्ड मेंबरों को बंधक बना लिए बिहार में। वार्ड सदस्यों को उस तरह से बंधक बना लिया गया जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने अंग्रेज बंधक बनाकर लोगों को औंठा ले लेता था जमीन का, उसी तरह से इन्होंने दस्तखत करवा के चेक कटवा के उस पैसे को निकाल लिया। आज वार्ड मेंबर जेल जा रहा है। इनका हड़ताल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। ठीक है, और इनके हड़ताल को बिहार के 1,14,000 वार्ड मेंबर मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है, लेकिन इनका तो कहना है सर कि हम पंचायत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आप अगर पंचायती की आजादी की बात कर रहे हैं तो पंचायत में 2 सदन है, ग्राम पंचायत और वार्ड सभा। जब वार्ड सभा को आप कुछ मानते ही नहीं है तो कौन सी आजादी है? अभी नल जल योजना का मेंटेनेंस का पैसा आया हुआ था पूरे बिहार में है? आप इनके द्वारा मेंटेनेंस का पैसा समय से नहीं दिया गया, नल जल योजना बंद हो गया, जिसके कारण बिहार सरकार उसको पीएचडी के हवाले कर दिया। आज ये कह रहे हैं कि जो वार्ड मेंबर को फिर से नल जल योजना मिल जाए। अरे भाई, जब आपके पास में था तब तो आप हमको देवे नहीं किए हैं वो पैसा है? आप कह रहे हैं मांगने की बात, तो मांगने की बात और छीनने की बात तो वो हम कर लेंगे, वो मेरा अधिकार छिनाया है, हम लड़ेंगे है? आप काहे को छाती पीट रहे हैं? जब आपके हाँ, ये मुझे डार्क में रखना चाहते हैं, मेरे वार्ड सदस्यों को झांसे में बहकावे में लाना चाहते हैं ताकि हम लोग इनको भीड़ जुटा दे। ठीक है, और ये अपनी वाहवाही लूट लेंगे मुख्यमंत्री के सामने में। 8,000 ये है, 1,14,000 हम हैं। आप जान लीजिए इनके पास में 8,000 का कितना जनसंख्या हो पाएगा, 8,000 कितना वहां पहुंच पाएगा पटना में। यानी 29 तारीख की इनके हड़ताल में वार्ड सदस्यों का सपोर्ट समर्थन नहीं मिलेगा। 29 तारीख को पूरे बिहार में वार्ड मेंबर काला दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है, काला दिवस के रूप में क्यों सर? हाँ, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज को भगाना है जी। तो कहीं ना कहीं तब तो आप मुखिया जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि पंचायती विभाग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। पंचायती राज विभाग को इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे अधिकार की उम्मीद है। 2017 में इन्होंने मेरे खिलाफ में कोर्ट में दायर किया था, इन्होंने मेरे खिलाफ में धरना पर बैठा हुआ था। क्या वजह बन गया था कि ग्राम पंचायत में अगर वार्ड सदस्यों को हक मिल रहा था तो आप कोर्ट में काहे को गए? हड़ताल पर क्यों बैठे थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे, जहां जहां चक्का जाम किए थे, क्या नहीं आप किए थे? वो दिन हम भूल नहीं ना गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके सामने में जी
कि जब तक वार्ड सदस्यों को 2017 की भांति अधिकार नहीं मिलता है जी और ग्राम पंचायत से इस हिटलरशाही तंत्र को जो स्थापित किए हुए हैं वर्तमान के अभी मुखिया जी, हम उस हिटलरशाही से आजाद करवाकर रहेंगे पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को और अधिकार दिलाकर रहेंगे, इसका हमने संकल्प लिया है। अच्छा, आपका अधिकार मुखिया जी छीन रहे हैं या पंचायत राज विभाग? हमारे लिए जितना पंचायती राज विभाग से हक और अधिकार की लड़ाई है उससे ज्यादा मुखिया जी के ऊपर है। ठीक है कि ग्राम पंचायत में बगैर कार्यकारिणी किए हुए जब करोड़ों रुपया आप लूट ही रहे हैं तो फिर किस हक की बात हमारे लिए कर रहे हैं? जब रहेगा राशि तब ना हमको कुछ मिलेगा। हा? एक भी कार्यकारिणी बिहार में सही पूर्वक नहीं हुआ, टोटल का टोटल फर्जी है और फर्जी हस्ताक्षर से इन्होंने पैसा निकाल लिया पूरे बिहार में। इन्होंने एक अराजकता का माहौल पंचायत के अंदर में बना रखा है। हमने बिहार सरकार से जांच का मांग कर दिया है कि कार्यकारिणी बैठक का जांच करते हुए, उस राशि का जांच करते हुए जिस राशि को इन्होंने 20 महीना के अंदर में खर्च किया है, क्योंकि हमने तो दस्तखत किया नहीं है, इन्होंने खर्च कर लिया, तो ये पैसे कैसे खर्च कर लिया उसकी ये आकलन करके दे, बिहार सरकार उस पर जांच बैठावे। हम आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी आपको देना चाहते हैं कि यह बिहार का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा अगर इसकी जांच हो जाए तो। हिंदुस्तान में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। मतलब ये घोटाला में कहीं ना कहीं मुखिया जी का हाथ है। मुखिया जी ने ही घोटाला किया है और सरकारी तंत्र यहाँ से पंचायती राज पदाधिकारी के पंचायत सचिव, बीडीओ साहब, बीपीआरओ साहब, डीएम साहब और पंचायती राज मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री तक इस पैसे का सोर्स गया है। तो सबके पास गया है, तो फिर आप केवल मुखिया जी को कैसे कह सकते हैं सर कि आपसे घोटाला किया गया? आप आपके माध्यम से यह पैसा गया है ऊपर, मुखिया जी के माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से। चलिए, तो मैं खजाना का मालिक आप हैं, लेकर दे आए आप, तो आपको कहेंगे कि हम दूसरा को कहेंगे? चलिए ठीक है सर, ठीक है।